নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। 19 नंबर अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 18 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.19.18 ऑनवर्ड्स। यस, कौन पढ़ना चाहेंगे? मिताली माता जी पढ़ना चाहेंगे? बुक है? ओके, साउंड क्लियर है? कोई पंखा उनका नहीं, खिड़की? बोलिए। श्री बलिरुवाच। क्या हुआ, साउंड नहीं आ रहा है आपका? बोलिए। श्री बलिरुवाच। श्री बलि उवाच। अहो ब्राह्मणादाय दा अहो ब्राह्मणादायद वाचस्ते वृद्ध सम्मतास् वाचस्ते वृद्ध सम्मताः पंबालो बालिशामति त्वं बालो बालिशामति स्वार्थं प्रत्यबुधौ यथा। स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा। आपको बुक में नहीं मिला क्या? बुक है क्या सामने? बुक है प्रभु जी, निकाल रही थी मैं। 8-19-18 सॉरी। अनुवाद करिए 18 का। बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे हैं, तो भी अभी तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, अतएव तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। तात्पर्य? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने में परिपूर्ण हैं, अतएव उन्हें अपने स्वार्थ के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं चाहिए। अतः भगवान वामन देव बलि महाराज के पास अपना खुद का स्वार्थ साधन के लिए नहीं गए थे, जैसा कि किनका स्वार्थ साधन के लिए गया था मिताली माता जी? पता नहीं प्रभु जी। कौन बता पाएगा? क्या बोलिए। देवताओं को जो राज्य जो ले लिए थे, इंद्र महाराज के लिए गए थे। तो अदिति के स्वार्थ के लिए गया था, उनका पुत्र का सब राज्य ले लिया था बलि महाराज एंड कंपनी। आगे जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 5.29। ऐसे नहीं, पूरा हिंदी हम लोग ये तय किया है। पंचम अध्याय के 29 नंबर श्लोक में लिखा है, भगवान बताया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। श्री भगवान इस भौतिक जगत के तथा आध्यात्मिक जगत के सभी लोकों के स्वामी हैं। भला उन्हें भूमि की क्या आवश्यकता? बलि महाराज ने ठीक ही कहा है कि वामन देव को अपने हित के लिए तनिक भी बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं। वामन देव अपने कल्याण के लिए नहीं, अपितु अपने भक्तों के कल्याण के लिए बलि महाराज के पास गए थे। भक्तगण श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे निजी स्वार्थों को बलि चढ़ा देते हैं। इसी तरह श्री भगवान भी अपना निजी स्वार्थ न रखते हुए भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो स्वयं पूर्ण है उसे भला कोई स्वार्थ कैसे होगा? ठीक है, तो बलि महाराज बोल रहे हैं कि मैंने वही 3 पग सुन के बहुत खराब लगा। मैंने जोकिंग जैसा लगा। क्या मांगा तो 3 पग। वैसे भी एक बटु ब्राह्मण का 3 पग कितना होगा? अगला श्लोक बलि महाराज बोल रहे हैं, माम वाचो भी समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम् पदत्रयं वृणीते यो अबुद्धिमान् द्विपदाशुषम्। मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूँ,
क्योंकि मैं ब्रह्मांड के 3 विभागों का स्वामी हूँ। तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो, अतएव तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते हो। फिर से पढ़िए। मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूँ। तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो, अतएव तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते हो। तात्पर्य। वैदिक समझ के अनुसार समग्र ब्रह्मांड आकाश का सागर है। उस सागर में असंख्य ग्रह हैं और इनमें से प्रत्येक ग्रह एक द्वीप कहलाता है। जब वामन देव बलि महाराज से भिक्षा मांगने गए तो सभी द्वीप वास्तव में उनके अधिकार में थे। बलि महाराज वामन देव के स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे और वे मुंह मांगी भूमि देने को तैयार थे। लेकिन जब वामन देव ने केवल 3 पग भूमि मांगी तो बलि महाराज ने सोचा कि वे अधिक बुद्धिमान नहीं हैं। न पुमान् माम् उपाव्रज्य न पुमान् मामुपाव्रज्य भूयो याचितुम् अर्हति भूयो याचितुमर्हति तस्माद्वृत्तिकरीं भूमिम् तस्माद्वृत्तिकरीं भूमिं वतो कामां प्रतीच्छ मे। वटो कामं प्रतीच्छ मे। अनुवाद। हे छोटे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है, उसे अन्यत्र कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अतएव कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हरे कृष्ण। क्या पढ़ रहे हैं? अतः एक पेज छूट गया पंजी। अतएव यदि तुम चाहो तो मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो जितने से तुम्हारी जीवन यापन संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सके। हाँ, ऐसा ना कि फिर वापस आना पड़े। एक बार ही मांग लो जो मांगना है। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। यावन्तो विषया पृष्ठस् यावन्तो विषया पृष्ठस् त्रिलोक्यम् अजितेन्द्रियम् त्रिलोक्यम् अजितेन्द्रियम् न शक्नुवन्ति ते सर्वे न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपा। प्रतिपूरयितुं नृपा। हे श्री भगवान ने कहा, हे राजन, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं है, उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी है वह सब मिलाकर भी संतुष्ट नहीं कर सकता। तात्पर्य। भौतिक जगत वह माया है जो जीवों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित करती है। इस भौतिक संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं पाने के लिए लालायित रहता है, किंतु वास्तव में जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति न होकर आत्म साक्षात्कार है। अतएव जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त होते हैं, उन्हें अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इंद्रियों को वश में करने का उद्देश्य मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में पड़ने से रोकना है, जैसा कि ऋषभ देव ने कहा है। हाँ, सत्यभामा माता जी बोलिए। और वो तो भूमि मांगने आए थे ना, तो इन बातों से क्या संबंध है? म्यूट करिए। हाँ, तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं। तात्पर्य में एक्स्ट्रा चीज बताते हैं ना प्रभुपाद जी। ठीक है, आगे। नूनं प्रमतः कुरुते विकर्म। नूनं प्रमतः कुरुते विकर्म। नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म, ऐसे।
नूनं प्रमता कुरुते विकर्म यतीन्द्रिय प्रत्या प्रणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोऽयम् अस्मन्पि क्लेशद आसदेह। जब कोई मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह निश्चित रूप से भौतिकता में जीवन के पीछे पागल हो जाता है और सभी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहने लगता है। वह यह नहीं जानता कि विगत दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप ही उसे ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है जो क्षणिक होते हुए भी उसके दुख का कारण है। वास्तव में जीव को यह भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करना चाहिए था, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए उसे यह शरीर दिया गया है। अतएव मेरे विचार से किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह उपयुक्त नहीं होगा कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लिप्त हो, जिनसे वह लगातार एक के बाद एक दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त करता रहता है। श्रीमद् भागवतम 5.5.4। पॉइंट वन इंग्लिश हो गया। 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 4 श्लोक में इस तरह पूरा हिंदी एकदम। बोलिए। इस तरह ऋषभ देव के मतानुसार इस भौतिक जगत के सारे मनुष्य पागलों की तरह उन कार्यों में लगे रहते हैं जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए, किंतु जिन्हें वे मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए अवश्य संपन्न करते हैं। ऐसे कार्य अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इससे उसे अगले जन्म में अपने दुष्कर्मों के दंड स्वरूप पुनः शरीर प्राप्त होता है और पुनः दूसरा शरीर प्राप्त होने पर उसे भौतिक अस्तित्व में बार बार कष्ट भोगना पड़ता है। अतएव वैदिक संस्कृति या ब्राह्मण संस्कृति मनुष्य को सिखाती है कि किस प्रकार जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहा जाए। इस सर्वोच्च संस्कृति की शिक्षा देने के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति की गई है। वर्णाश्रम विभागों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उद्देश्य इंद्रियों को वश में करने और कम से कम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहने की शिक्षा देना है। एक आदर्श ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वामन देव बलि महाराज की इस भेंट को ठुकराते हैं कि वे जो चाहे सो मांग ले। वे कहते हैं कि संतोष के बिना कोई कभी सुखी नहीं रह सकता, भले ही उसे सारे जगत या सारे ब्रह्मांड की संपत्ति क्यों न प्राप्त हो। अतएव मानव समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य संस्कृतियों का पालन होना चाहिए और लोगों को उतने से ही संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए जितनी कि उन्हें आवश्यकता हो। आधुनिक सभ्यता में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास करता है और प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट तथा दुखी है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से अमेरिका में विविध कृषि क्षेत्रों की स्थापना कर रहा है, जिससे सुखी बनने और जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहने एवं हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके बड़ी आसानी से आत्म साक्षात्कार के लिए समय बचाया जा सके। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ ऋषभ देव का एग्जाम्पल क्यों दिया गया? वो तो पागल तो थे नहीं, वो तो भगवान के भक्त थे, तो जानबूझ के ऐसे अवस्था में थे, तो उनका एग्जाम्पल क्यों दिया गया? पूरा सेंटेंस पढ़े ऋषभ देव का, बुक है सामने। जी प्रभु जी। तो वो उनका शिक्षा को बात बता रहा है, उनका उदाहरण नहीं दिया गया है, उनका शिक्षा। ऋषभ देव ने ये श्लोक बताया, नूनम प्रमत्य कुरुते विकर्म, यानी जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति से लिप्त है वो पागल हो जाता है और पाप कार्य करता है। उनका शिक्षा का बात किया जा रहा है माता जी, उनका जीवनी की बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? अगला श्लोक 22 नंबर,
त्रिभिक्रमेर असंतुष्टो त्रिभिक्रमेर असंतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्वयते द्वीपेन अपि न पूर्यते नववर्षसमेतेन नववर्षसमेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया। सप्तद्वीपवरिच्छया। यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट न हूँ, तब तो यह निश्चित है कि 9 वर्षों से युक्त 7 द्वीपों में से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। इसका क्या मतलब है प्रभु जी? हाँ, तो बोला था ना कुछ द्वीप द्वीप मांग लो, कुछ आइलैंड मांग लो, क्या 3 पग मांग रहे हो? ऐसे बोला था ना बलि महाराज। बोले एक मिलेगा तो फिर संतुष्ट नहीं हो, फिर दूसरा मांगेंगे और मांगेंगे। बलि महाराज बोलने लगा। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु यहाँ पे है ना, 9 वर्षों से युक्त 7 द्वीपों में से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। ये 9 वर्षों से युक्त 7 द्वीप क्या है? हाँ बता, एक सेकंड। ये इलाविद वर्ष, वो अलग अलग वर्ष आता है ना। हाँ, ये भारत वर्ष ऐसे, हाँ तो वैसे ही ना, ऐसे 9 प्रकार का वर्ष है, ठीक है। और भारत वर्ष, फिर क्लुक्षद्वीप, अलग अलग द्वीप आता है, जम्बू द्वीप। तो एक द्वीप भी दे दिया तो क्या बड़ी बात है। उससे अगर किसी का लोभ है तो एक द्वीप से भी नहीं चलेगा ना, वो और दिल मांगे मोर, ठीक है। वही बात बता रहे बलि महाराज। किसको? सॉरी, वही बात बता रहे वामन देव बलि महाराज को, कि आप अगर दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, जो भी ठाकुर जी दिया उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, है ना। इंद्रावती माता जी समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। अगला श्लोक 23 नंबर। सप्तद्वीपाधिपतयो नृप वाणी वैन्य गयादया। मैंने 7 द्वीपों को भी दे दिया, 7 द्वीप है ना टोटल, वो भी किसी को दे दिया, नृप राजा बना दिया, नृप, फिर भी संतुष्ट नहीं होगा व्यक्ति। अर्थे कामेर्गतानान्तम तृष्णाय इति न श्रुतम। हमने सुना है कि यद्यपि महाराज पृथु तथा महाराज गय जैसे शक्तिशाली राजाओं ने 7 द्वीपों पर आधिपत्य कर लिया था, किंतु फिर भी उन्हें न तो संतोष प्राप्त हुआ, न ही वे अपनी आकांक्षाओं का कोई अंत पा सके। ठीक है, एग्जाम्पल दिया बलि महाराज। यद्रच्छायोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम नासंतुष्टो अजितात्मा उपसादिते। बोले रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये भगवान कह रहे हैं कि कोई अगर एक द्वीप से संतुष्ट नहीं हुआ तो किसी भी जितना भी दे दो वो संतुष्ट नहीं होगा। बामन देव बोल रहे बलि महाराज को। अनुवाद। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोग सब संतुष्ट है? जो मिला है, कौन संतुष्ट नहीं है? हाथ उठाइए। वाह वाह, सब ये प्योर डिवोटी क्लास हो रहा है। वेरी नाइस। धन्यवाद। अच्छा, 1-2 जन संतुष्ट नहीं है, ठीक है। आगे। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है वह तीनों लोकों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। देखिए, यदि सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो प्रारब्ध से जो पद प्राप्त हुआ है उसी से मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी
यही आदेश दिया है। सुखम इंद्रियकम देत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभयते देवात् यथा दुखम अयतनतः। हे दैत्य मित्रों, देह स्पर्श के द्वारा इंद्रिय विषयों से अनुभव किया जाने वाला सुख जीवन के किसी भी रूप में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना किसी प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार की हमें दुख प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम 7वां अध्याय 6 स्कंद 3 श्लोक। सुख प्राप्ति के संबंध में यह विचारधारा बिल्कुल सही है। श्रीमद् भगवत गीता 6.21 में 6 अध्याय 21 श्लोक में असली सुख का दर्शन इस प्रकार हुआ है। सुखम आत्यंतिकम यदत् बुद्धि ग्राहमति इंद्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्वता। आध्यात्मिक रूप से हर्षमय स्थिति में मनुष्य असीम दिव्य सुख में रहता है और दिव्य इंद्रियों के द्वारा उसका भोग करता है। इस प्रकार स्थापित हो जाने पर फिर वह सत्य से दूर नहीं जाता। मनुष्य को सुख की अनुभूति परा इंद्रियों से करनी होती है। परा इंद्रियां भौतिक तत्वों से बनी इंद्रियां नहीं होती। हम में से प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक प्राणी है। अहम ब्रह्मास्मि। और प्रत्येक व्यक्ति व्यष्टि देही है। इस समय हमारी इंद्रियां भौतिक तत्वों से आच्छादित हैं और अज्ञान के कारण भौतिक इंद्रियां जो हमें अभी आच्छादित किए हुए हैं, उन्हें हम अपनी वास्तविक इंद्रियां मान लेते हैं, किंतु हमारी वास्तविक इंद्रियां तो भौतिक आवरण के भीतर है। देहोस्मिन् यथा देहि। भौतिक तत्वों के आवरण के भीतर आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। बोलिए। प्रभु जी, मनुष्य को सुख की अनुभूति परा इंद्रियों से करनी होती है। ये मनुष्य का परा इंद्रिया मतलब माने जो हम लोग का भौतिक इंद्रिय के अंदर परा इंद्रिय माने असली इंद्रिय है जो भगवत आस्वादन कर सकता है। तो अगर असली सुख अनुभूति करना है तो इंद्रिय को शुद्धिकरण करके करना चाहिए। पर वो समझे नहीं। अगर असली सुख यानी दैव सुख यानी भक्ति वाला सुख अगर आस्वादन करना है तो वो सुख तो ये जरा इंद्रिय से नहीं होगा ना। इंद्रिय का शुद्धिकरण करके हम लोग भगवान का इंद्रिय का सुख, जैसे भगवान का कीर्तन, भगवान का प्रसाद, भगवान का दर्शन, इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, है ना। शुद्ध भक्ति से होगा। भक्ति से ही होगा, एकदम भक्ति मार्ग से ही होगा। या आगे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। आध्यात्मिक इंद्रियों के आच्छादित होते ही हम इन इंद्रियों के द्वारा सुखी हो सकते हैं। आध्यात्मिक इंद्रियों की तुष्टि का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब इंद्रियां ऋषिकेश की भक्ति में लगी रहती हैं, तब इन इंद्रियों की पूर्ण तुष्टि होती है। इंद्रिय तृप्ति के ऋषिकेश जो ये भगवान विष्णु के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ऋषिकेश एक्चुअली भगवान विष्णु का नाम है जो इंद्रिय का स्वामी है। आगे। जब इंद्रियां ऋषिकेश की भक्ति में लगी रहती हैं, तब इन इंद्रियों की पूर्ण तुष्टि होती है। इंद्रिय तृप्ति के इस श्रेष्ठ ज्ञान के बिना कोई अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर सकता है, किंतु उसे सुख कभी नहीं मिल सकेगा। इंद्रिय तुष्टि की अपनी अभिलाषा को चाहे कोई बढ़ा ले और अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए इच्छित फल भी प्राप्त कर ले, किंतु उसे कभी सुख और संतोष प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह भौतिक स्तर पर होता है। ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार मनुष्य को
बिना किसी विशेष प्रयास के जो प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और आध्यात्मिक चेतना का अनुशीलन करना चाहिए, तभी वह सुखी होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रयोजन इसी ज्ञान का प्रसार करना है। जिन व्यक्तियों को वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, वे भ्रमवश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य भौतिक कार्यकलापों से दूर रहने का प्रयास करने वाले पलायनवादी हैं, जबकि तथ्य यह है कि हम जीवन के चरम सुख को प्राप्त करने के लिए वास्तविक कार्यों में लगे रहते हैं। यदि किसी को आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रशिक्षण न मिले और वह भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे, तो उसे कभी भी सनातन तथा आनंदमय सुख नहीं मिल सकेगा। अतएव श्रीमद् भागवतम 5वां अध्याय 5वां स्कंद 1 श्लोक में संस्तुति की गई है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। दूसरा ट्यून। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तदन्तम। मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए जिससे उसका अस्तित्व पवित्र हो जाए और उसे असीम आनंदमय जीवन की प्राप्ति हो सके। पुंसम संस्मृतेर हेतु, सब बोलिए। असंतोषार्थ कामयो यद्रच्छायोपपन्नेन संतोषो मुक्ते स्मृतः। ये सब म्यूट कर दीजिए। अनुवाद। भौतिक जीवन कामेच्छा की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा के लिए असंतोष उत्पन्न करता है। बारंबार जन्म तथा मृत्यु से ग्रस्त भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है। किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। समझ में आया? प्रारब्ध से माने पिछले जन्म के कार्य से जो भी मिला, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, चलेगा। अगला श्लोक 26 नंबर, करेक्ट। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तेज विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्यति असंतोषात् तत्प्रशम्यति असंतोषात् अम्बसेवा सुसोक्षणे। अंभसा इव सुसुप्सने। आप तो बोलिए मत, अपना भौतिक नाम लिखते हैं कागज में। अनुवाद। प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण की आध्यात्मिक शुद्धि में प्रबुद्धता निरंतर बढ़ती जाती है, किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी तरह क्षीण होती जाती है जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि की ज्वलन शक्ति घटती है। प्रारब्ध से प्राप्त करने वाले ऐसे कोई ब्राह्मण का उदाहरण दीजिए शास्त्रों से तो संतुष्ट थे। हाँ बोलिए। सुदामा और वशिष्ठ, मुनि वशिष्ठ भी संतुष्ट थे। अच्छा, और ब्राह्मण या वैष्णव भी बोल सकते हैं। तो श्रीवास का उदाहरण आते हैं। श्रीवास खोला बेचा श्रीधर भी तो संतुष्ट थे। एकदम श्रीधर, श्रीवास। हाँ बोलिए। तुकाराम, वेरी गुड एग्जाम्पल, वाह। नरसिंह मेहता, वेरी नाइस, यस। सुदामा। तस्मात् त्रीणि पदान्येव ह्रीणे त्वद्वरदार्शभात् एतवैतैव
सिद्धोऽहम् एतवता एव सिद्धोऽहम् वित्तं यावत् प्रयोजनम्। युक्तं यावत् प्रयोजनम्। अतएव हे राजन, एक सेकंड उनको पढ़ने दिया, अनुवाद पढ़िए वरुण श्रीवास्तव को। अतएव हे राजन, दानियों में सर्वश्रेष्ठ आपसे मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूँ। इस दान से भी मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि सुखी होने की विधि यही है कि जो नितांत आवश्यक हो उसे पाकर पूर्ण संतुष्ट हो लिया जाए। ठीक है, तो भगवान वामन देव बोले मैं इसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। 3 पग ही दे दीजिए फिलहाल। श्री शुक उवाच शिशुकुवाच इत्युक्त्वा सहसानाः। इति उक्तः सहसाः। ऐसा नहीं पढ़ता है, इति उक्त्वा नहीं पढ़ता है, इत्युक्त्वा ऐसे पढ़ता है जब कंबाइंड में पढ़ता है। वाञ्छता प्रतिगृह्यताम् पाञ्चप्रतिगृह्यताम् वामनाय महिन्दातुम् वामनाय महिन्दातुम् जाग्रहा जलभाजनम्। जग्राह जलभाजनम्। वचनम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब बलि महाराज से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस प्रकार बोले तो बलि हंस पड़े और उन्होंने वामन देव से कहा, बहुत अच्छा, अब जो इच्छा हो प्राप्त करो। वामन देव को इच्छित भूमि देने के अपने वचन का संकल्प करने के लिए उन्होंने अपना जलपात्र उठाया। तो देखिए ये बलि महाराज असुर है, लेकिन इनके पास भी एक जल पात्र है। साधु लोगों के पास रहता है यूजुअली, तो प्रण वन करने के लिए उसे लगता है कमंडल से वो जल पात्र लेकर। अगला श्लोक 29। विष्णवे क्षमां प्रादास्यन्ताम् विष्णवे क्षमां प्रदत्तान्त कुसाना असुरेश्वरम् असुरसरम्। जानन् चिकीर्षितं विष्णो चिकीर्षितं शिष्यान् प्राह विदम्बर। विष्णुशिष्यं प्राह विदम्बर। भगवान श्री विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए विद्वानों के श्रेष्ठ शुक्राचार्य जी ने तुरंत ही अपने शिष्य बलि से कहा, जो भगवान वामन देव को सब कुछ देने जा रहे थे, इस प्रकार कहा। सब कुछ देने जा रहे थे, कोई बोल सकता है 3 पग मांग रहे, तो 3 पग मांगे, लेकिन मालूम है कौन है। ये थोड़ी 3 पग मांगने वाला पार्टी है। तो वो शुक्राचार्य अच्छा से मालूम था ये। श्री शुक्र उवाच श्री शुक्र उवाच एष वैरोचने साक्षात् एष वैरोचने साक्षात् भगवान् विष्णुरव्यय भगवान् विष्णुरव्यय। कस्यापाद अदितेर्जातो कस्यपाददिते जातो देवानां कार्यसाधक देवानां कार्यसाधकः। शुक्राचार्य जी ने कहा, हे विरोचन पुत्र, यह वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात अव्यय भगवान श्री विष्णु है। यह कश्यप मुनि को अपना पिता और अदिति को अपनी माता स्वीकार करके देवताओं का हित साधने के लिए प्रकट हुआ है। शायद है ना, कैसे ये माता पिता बना? माता पिता एक्सेप्ट किया क्योंकि खेल शुरू हुआ था कृष्ण और कृष्ण सुतपा से। तो भगवान ने उन लोगों को दर्शन दिया, उन लोग ने कठोर तपस्या किया था, और फिर उन लोग ने बोला कि हे प्रभु, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान विष्णु ने बोला, म्यूट करिए, कि हमारे जैसे तो कोई है नहीं, तो मुझे आना पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान विष्णु ने वरदान दिया कृष्ण और सुतपा को। उसी जन्म में भगवान ने कृष्ण गर्भ नामक अवतार लिया, धारण किया, और उनके पुत्र रूप में अवतरण हुए। अगले जन्म में भगवान अदिति और कश्यप के पुत्र वामन अवतार रूप में आए, जो अभी जो चल रहा है। ठीक है इंद्रावती माता जी, वही चल रहा है, दूसरा जन्म वाला चल रहा है। तो यही चीज शुक्राचार्य ने बलि महाराज को सावधान कर दिया। 31 नंबर श्लोक।
प्रतिश्रुतं त्वयैतस्मै प्रतिश्रुतं त्वयि तस्मै यदनार्थम् अजानता जदनार्थमजानत न साधु मन्ये दैत्यानां न साधु मन्ये दत्तानां महानुपगतो अनयो। महानुपगतो हनया। तुम यह नहीं जान पा रहे हो कि मुझे इन्हें भूमि देने का वचन देकर तुमने कैसी खतरनाक स्थिति अंगीकार कर ली है। मेरी समझ में यह वचन प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इससे असुरों को भारी क्षति होगी। ये देखिए 28 नंबर श्लोक में उन्होंने वचन दे दिया, ठीक है जो चाहिए लो। 28 नंबर श्लोक में वचन दे दिया ना बलि महाराज। तो अभी बताएगा किस किस क्षेत्र में वचन को तोड़ भी सकते हैं आप। कौन बताएगा? गुरुदेव शुक्राचार्य। 32 नंबर श्लोक। एष ते स्थानम ऐश्वर्यम् ईशते स्थानम् ऐश्वर्यम् श्रियं तेजो यशाश्रुतम् श्रियं तस्यात्यचिन्त्य शाक्राय दशत्याच्छिद्ध तत्वाय मायमान नवको हरि। मया मानवको हरि। अनुवाद। यह व्यक्ति जो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि हैं, जो तुम्हारी सारी भूमि, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति, यश तथा विद्या लेने के लिए इस रूप में आया है। यह तुम्हारा सर्वस्व छीनकर तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देगा। तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रसंग में बताया है कि श्री हरि शब्द छीन लेने वाले का द्योतक है। यदि कोई अपना संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से जोड़ता है तो वह उसके सारे क्लेशों को हर लेते हैं। और प्रारंभ में ऊपर से ऐसा लगता है कि श्री भगवान उनकी सारी भौतिक संपत्ति, कीर्ति, विद्या और सौंदर्य का हरण कर रहे हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 10वां अध्याय 18वां स्कंद और 8वां श्लोक में कहा है, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये त्वदनं शनैः। श्री भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कहा मैं अपने भक्त जो पहला अनुग्रह करता हूँ वह यह है कि मैं उसका सब। एक सेकंड, निर्मला माता जी जस्ट अभी खत्म हो गया, ये लास्ट श्लोक था, इसके बाद क्विज खिला दीजिए प्लीज। हाँ प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। श्री भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कहा मैं अपने भक्त पर जो पहला अनुग्रह करता हूँ वह यह है कि मैं उसका सब कुछ, विशेषकर उसका भौतिक ऐश्वर्य अर्थात धन हर लेता हूँ। निष्ठावान भक्त के प्रति श्री भगवान का यह विशेष अनुग्रह होता है। यदि निष्ठावान भक्त की श्री कृष्ण के प्रति सर्वोपरि चाहत होती है, किंतु साथ ही यदि वह भौतिक पदार्थों में भी आसक्त रहता है तो उसका धन कृष्ण भक्ति की प्रगति में बाधक बनता है, तो श्री भगवान युक्ति से उसका सारा धन हर लेते हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य जी कहते हैं कि यह वामन ब्रह्मचारी तुम्हारा सर्वस्व हर लेगा। इस प्रकार वे सूचित करते हैं कि श्री भगवान मनुष्य की सारी भौतिक संपत्ति, धन और उसका मन भी छीन लेते हैं। यदि कोई श्री भगवान के चरण कमलों पर अपना मन अर्पित कर देता है, सभी मना कृष्ण पादारविंदयो, तो वह सहज में उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व दे सकता है। यद्यपि बलि महाराज भक्त थे, किंतु वे भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्त थे। अतएव श्री भगवान ने उन पर विशेष कृपा की और वामन रूप धारण करके उनकी सारी संपत्ति एवं उनके मन को भी उनसे छीन लिया। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय। उदाहरण